पैराबोला। पैराबोला क्या होता है? इसमें पैराबोला में एक बात जानने योग्य है कि ये कोनिक सेक्शन है। अगर आप एक कोन को ले और उसको एक प्लेन से काटे अलग अलग एंगल पे, इस तरीके से पहले ऐसे काटे, फिर यूं काटे, फिर थोड़ा एंगल टिल्ट कर दें यहां से और ऐसे काटे, तो यहां पर अलग अलग शेप बनते हैं। एक इसमें जो शेप या फिगर बनेगा वो होगा पैराबोला। तो पैराबोला क्योंकि हम बहुत जगह यूज करते हैं, जैसे आपकी हेडलाइट्स हो गई और मैं आपको आगे बताऊंगा, तो नेचुरल शेप है ये। अगर आप कोई भी पत्थर फेंकते हैं दूर की तरफ तो वो पैराबोला शेप में ही जाके इस तरीके से गिरता है, इसीलिए हमको पैराबोला मैथमेटिक्स में पढ़ना पड़ता है। पैराबोला और बाकी जो कोनिक सेक्शन है, पैराबोला भी उन्हीं में से है, तो उसकी एक खास बात होती है कि कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए पैराबोला में, उसका डिस्टेंस किसी एक फिक्स पॉइंट से जिसको हम फोकस कहते हैं, और इसी पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स लाइन से जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ये हमेशा बराबर होगा। यानी अगर मैं इसको पी एफ, फोकस को एफ कह देते हैं और ये डायरेक्ट्रिक्स है तो इसको डी कह देते हैं, तो जो मैं एफ पी है बराबर एफ पी बराबर बाय डी पी, ये हमेशा किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए इनका रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को हम एसेंट्रिसिटी कहते हैं। और पैराबोला की खास बात यह है कि उसकी एसेंट्रिसिटी 1 होती है, यानी ये डिस्टेंस भी डी होगा, ये डिस्टेंस भी डी होगा, एफ पी बराबर डीपी होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये डिस्टेंस एक पॉइंट का फोकस है डिस्टेंस, और उसी पॉइंट का किसी एक लाइन से डिस्टेंस जो हम डायरेक्ट्रिक्स कह रहे हैं, इसको हम बराबर कहेंगे, बराबर मानेंगे। तो अब ये आपने देख लिया, इस तरीके के चार पॉसिबल हैं, अलग अलग 4 पैराबोला। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म इसका बना दिया जाए, यानी कि आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बता दी जाए, उसके के लिए हम क्या करते हैं, अभी आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया। तो यहां पर एक पॉइंट हमने लिया, जो हमारा ये जो पॉइंट है ये आपका फोकस है, और ये जो फोकस है और वो एक लाइन जो हम ये ड्रॉ कर रहे हैं ऐसी, तो ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस इस फोकस से, इसको एफ कह दीजिए, और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। तो कहीं पर ये ऐसा एक पॉइंट यहां पर हमको मिलेगा, इस जगह पे ये पॉइंट भी इसी लोकस पे होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस फोकस से और इसका डिस्टेंस इस लाइन से बराबर होगा। तो क्यों ना इसको 0 0 मान लिया जाए। अगर ये 0 0 है तो ये डिस्टेंस कितनी हम मान रहे हैं, मान लीजिए यहां से यहां तक a है, तो फोकस हो जाएगा a, 0, और ये लाइन कितनी दूरी पे हो जाएगी, ये -a0 पे। तो हमने क्या किया, एक लाइन बनाई और ये लाइन हमने x एक्सिस पे ले लिया। ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, ये 0 0 हो गया ओरिजिन। तो आप एक लाइन यहां भी बना दीजिए। तो ये एक्सिस हो गई हमारी, जो एक्सिस जो मैंने आपको पहले बताया था, यहां जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो हमारी हो गई ये लाइन जो x एक्सिस हो गई, ये हमारी y एक्सिस हो गई, और ये जो लाइन हो गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन हो गई, डायरेक्ट्रिक्स। ओके, और ये a0 हो गया, ये 0 0 हो गया, और बनेगा कैसे ये, ऐसे करके बन जाएगा। तो ये हो गया आपका फोकस। ये जो पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स कहेंगे, पैराबोला का वर्टेक्स हो गया। और ये जो लाइन हो गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब इससे हमने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया और उसके ऊपर हमने पैराबोला रख दिया। लेकिन इससे हमें इक्वेशन कैसे मिलेगी, पैराबोला की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए पहले देखिए, किसी भी पॉइंट ही मैंने यहां बनाया था, यहां कर देता हूं। इस पॉइंट का यहां से ये जो पॉइंट है इसका इससे डिस्टेंस निकालना है हमको। ये पॉइंट हमने माना, मान लीजिए x, y, इसका डिस्टेंस निकालना है -a0 से। तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये तो y एक्सिस के पैरेलल है, और यहां से हम दूरी कितनी मारे, -a, तो बेसिकली x बराबर -a है। ये तो लाइन की इक्वेशन हो गई। तो x + a = 0, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। हम जानते हैं ax + by + c = 0। अगर किसी पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकालना है तो x की जगह ये रखते हैं, y की जगह ये रखते हैं, और डिवाइडेड बाय √a² + b² कर देते हैं। तो वही यहां पर करेंगे। तो इक्वेशन क्या है लाइन की, ये x, तो x +
0y प्लस ए लिख सकते हैं इसको, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिख दी। अब एक्स वाई का डिस्टेंस इससे, तो एक्स की जगह एक्स रख दीजिए, वाई की जगह वाई रख दीजिए, प्लस ए और डिवाइडेड बाय ये इसका कोएफिशिएंट है 1 तो 1 स्क्वायर और इसका कोएफिशिएंट है 0 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा यहां से यहां तक, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं, अभी अभी मैंने आपको जो बताया था ये इसको, ये हम जो पिछले फिगर में बताया था आपको, हम वही पॉइंट लेके चलते हैं। ये P हो गया, ये F हो गया, ये D हो गया, तो हम ये कहते हैं कि ये P है हमारा, ये आपका D हो गया और ये F हो गया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हमारा आया है अभी PD, ये हो गया, तो कितना आया है PD, 1x x प्लस ए डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 0, तो 1 ही हुआ है, तो है ना, तो x प्लस ए आ गया। अब PD तो निकला है, PF निकालना है। PF के लिए हम क्या करेंगे, XY और A0 का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो अब मैं आपको PF निकाल के दे रहा हूं। PF कितना होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट, तो कितना आ गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। मैंने आपको बताया था PD और PF बराबर होता है इसमें, PD और PF को बराबर कर दीजिए, यानी आप x प्लस ए को बराबर करेंगे अंडर रूट x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए। x प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। इस 2x को यहाँ ले जा लीजिए, x स्क्वायर को x स्क्वायर से काट दीजिए, a स्क्वायर को a स्क्वायर से काट दीजिए, ये बनेगा 4ax, तो बन गया वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो ये जो आपने देखा पैराबोला, इसकी इक्वेशन हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ऐसी ही चार बनेंगे, ऐसे ही चार बनेंगे। तो इसको निकालने से पहले मैं आपको जरा ये बता देता हूं, दो चीजें इसमें आएंगी और फिर हम क्या करेंगे, चारों को दिखाता हूं आपको वो कैसे बनेंगे और फिर उनके हर एक पैरामीटर्स को हम लेंगे। पहले आपको बता दूं कि अगर हम ऐसा एक यू पैराबोला बना रहे हैं तो दो चीजें आएंगी इसमें, एक है लेटस रेक्टम। क्या है, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन है जो फोकस से जाती है, फोकस क्या हमने माना A0, ऐसे जो फोकस से जाती है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमें निकालना। एक तो लाइन तो ये लेटस रेक्टम हो गई और यहां से यहां तक इसकी लेंथ होती है, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो हम क्या करते हैं, इस लेंथ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक हम मान लेते हैं इसकी लेंथ हो गई लैम्डा और यहां से हो गई इसकी लैम्डा। अब ये तो 0 0 है, हमने ये लेंथ जब लैम्डा माना है, ये एक्स कोऑर्डिनेट ए है, वाई कोऑर्डिनेट लैम्डा है, तो ये कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ए कॉमा लैम्डा, ये अलग ए कॉमा माइनस लैम्डा, है ना। अब आप क्या करते हैं, आपको पता है ए कॉमा लैम्डा, ये वाई स्क्वायर बराबर 4x तो हम अभी निकाल चुके, और ये जो ए लैम्डा इसमें लाई कर रहा है, ए लैम्डा, तो वाई हो गया लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर बराबर 4a, एक्स की जगह क्या रखेंगे ए, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा कितना आएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर, हो जाएगा 2a, ठीक है। तो 2a ये डिस्टेंस हो गया, इसी तरीके से 2a डिस्टेंस ये होगा, तो लेंथ कितनी होगी आपके लेटेस्ट रेक्टम की, 2a प्लस 2a 4a, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो गई 4a। लेटेस्ट रेक्टम भी समझ गए आप कहां से कहां तक है। एक और चीज आती है इसमें, फोकल डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का, फोकल डिस्टेंस हम निकालना चाहेंगे, तो फोकल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट आपका फिर से हम एक्स वाई लेके चलते हैं, ये एक्स वाई है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, फोकल डिस्टेंस क्या होगा फोकस से। यहां देखिए आप, यहां एक्स वाई कह रहे हैं, अभी हमने ए लैम्डा लिया था किसी काम के लिए, लेकिन अब हम जनरल फॉर्म में आ जा रहे हैं एक्स वाई से। एक्स वाई का A0 से डिस्टेंस कितना होगा, देखिए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं इन दोनों के बीच में, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जी का 0 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। तो हो जाएगा ये वाई स्क्वायर ही हो जाएगा ना, वाई माइनस 0 होल स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर की जगह तो हम 4x रख सकते हैं, हमें तो इक्वेशन पता चल चुकी है इसकी, वाई स्क्वायर की जगह 4x रखेंगे हम, इसकी जगह 4x रख दीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, और इसकी जगह हम 4ax रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2ax, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस ए का होल स्क्वायर
ये एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर है और अंडर रूट चला जा रहा है, अंडर रूट लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए। तो डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का फोकस से वो हमेशा x प्लस ए होगा इस केस में जब हम वाई स्क्वायर बराबर 4ax ले रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, मैंने आपको बताया था इसके 4 फिगर बन सकते हैं, 4 तरीके से ये बन सकता है। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। ये तो आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। देखिए एक्सिस क्या है इसमें, ये वाली, तो ये एक्स एक्सिस क्या होती है, y बराबर 0, तो ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर 4x की बात कर रहा हूं। डायरेक्ट्रिक्स मैंने बताया था x प्लस ए यानी x इक्वल टू माइनस ए, ये 0 0 है तो ये माइनस ए होगा, माइनस ए 0, तो ये हो गया x बराबर माइनस ए। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा कैसे करेंगे, यहां पर आइए। अब ये जो शेप था इसको यहां पर कर लीजिए, ये यहां हो जाएगा ऐसा, ये आपका वर्टेक्स हो जाएगा 0 0 और ये पॉइंट जो होगा वो आपका a, 0 होगा। तो x बराबर a आपकी इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, इसकी भी एक्सिस वही है y बराबर 0 और फोकस क्या है इसका a, 0 यहां पर था, इसका फोकस होगा माइनस a, 0। वर्टेक्स दोनों की 0 0 है, ओरिजिन है। लेंथ लेटेस्ट रेक्टम किसी को कोई भी हम लेंगे, ये चाहे चारों में से कोई भी लेंगे, लेंथ इसका हमेशा 4a 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 आएगा। तो लेंथ हमेशा, अगर मैं लेटेस्ट रेक्टम इसका बना दूं ऐसे तो 4 ही हो गया, यहां से यहां तक 4a होगा। फिर इक्वेशन लेटेस्ट रेक्टम का x बराबर, ये तो खैर क्लियर हो गया। जो आपके डायरेक्ट्रिक्स की होगी उसी का उल्टा कर लीजिएगा। जैसे इसका x बराबर माइनस ए है तो इसका जो लेटेस्ट रेक्टम x बराबर ए हो जाएगा। तो ये दोनों आपके लेटेस्ट रेक्टम भी हो गए। और फोकल डिस्टेंस अभी मैंने आपको a प्लस एक्स निकाल के दिखाया था, ये x प्लस ए, इसी तरीके से ये x प्लस ए हो गया। यही कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे तो x बराबर, ये a प्लस एक्स आया था, ये a माइनस एक्स आ जाएगा। अब आइए आप इसको थोड़ा सा एक को ध्यान से देखते हैं। अब हमने क्या किया कि जो एक्सिस है वो y एक्सिस हो गई और ये डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो आपकी x एक्सिस पे आ गई। तो देखिएगा इसकी हमारी एक्सिस चेंज होगी। अब एक्सिस हमारी y एक्सिस है तो x बराबर 0 लिखेंगे और इसमें डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो गई, ये आपका अगर a 0 है तो ये पॉइंट कितना होगा, ये होगा 0 माइनस ए, तो y बराबर माइनस ए, ये y बराबर माइनस ए है, इसका उल्टा कर दीजिए, y बराबर a, ये हो गया x स्क्वायर बराबर 4a है, मतलब y स्क्वायर बराबर 4ax, ये हमने देख लिया। और ये वाला, ये हमारा क्या हो गया, y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax, ये वाला क्या हो गया आपका x स्क्वायर बराबर 4ay और ये हो गया x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay। x और y ने जगह बदल ली है इन दोनों में, क्योंकि अब हम एक्सिस चेंज कर चुके हैं। y बराबर माइनस ए, y बराबर ए, यहां तो दिख रहा है y बराबर माइनस ए, y बराबर ए, और इसका फोकस हो गया, ये फोकस है 0a, इसका 0 माइनस ए, ये हो गया। अब वर्टेक्स तो चारों में 0 0 है और लेटेस्ट रेक्टम चारों में 4a 4a आएगी आपकी। y बराबर ए इसकी लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन हो गई। यहां पर लेटेस्ट रेक्टम बनाएंगे, यहां लेटेस्ट रेक्टम बनाएंगे, जो इसकी होगी उसी को आप उल्टा कर दीजिए। y बराबर ए ये है तो y बराबर ए है यहां पर, तो y बराबर माइनस ए यहां पर आ जाएगी। जैसे a प्लस एक्स और a माइनस एक्स किया था, यहां पर a प्लस वाई और a माइनस वाई आएगा इस जगह पे। तो ये आपका हो गया पैराबोला। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि ये तो हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाया था, लेकिन बाय चांस अगर वर्टेक्स पैराबोला का HK पर है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो वर्टेक्स है वो 0 0 पे नहीं है, ओरिजिन पे नहीं है, यहां पर नहीं है, वो किसी H, K पे है। ये तो हमने सारे ओरिजिन लेके चले ना। अगर ये ओरिजिन पे ना हो कि HK पे है और लेटेस्ट रेक्टम फिर भी इसकी 4a है, तब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? तो इसकी इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, आपने y स्क्वायर बराबर 4x लिया था, थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देंगे, y माइनस k कर दीजिएगा इसको, क्योंकि यहां पर अगर HK है तो जरूर यहां पर आपका ये 0 0 होगा। तो हम क्या करें, y माइनस k इतना हटा दिया बराबर 4ax माइनस h। ये इस वाले के लिए हो गया। इस वाले के लिए क्या हो जाएगा y माइनस के होल स्क्वायर, बस यहां माइनस लगा देना, आपको माइनस लगा देना, तो माइनस 4ax माइनस h हो जाएगा, ये हो गया। इसी तरीके से अगर आपकी अब ये वर्टेक्स जो है 0 0 पे ना होके किसी दूसरे पॉइंट पे है, जैसे मान लीजिए ये वर्टेक्स आपका इस जगह पे HK पॉइंट पे है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों की, इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये इक्वेशन बन जाएगी इसकी x माइनस h होल स्क्वायर बराबर 4ay माइनस k इसके लिए। और इसके लिए क्या होगा, अगर वर्टेक्स 0 0 पे नहीं है बल्कि कहीं खिसका हुआ है तो x माइनस h होल स्क्वायर, इसके लिए बता रहा हूं आपको, माइनस लगा दीजिए, माइनस 4ay माइनस k, ठीक है।
तो ये आपका एक मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश की और बताने की कोशिश की क्या आपका पैराबोला होता है। बस आपको ये बता दूं कि पैराबोला बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है, और पैराबोला का इस्तेमाल जैसे मैंने आपको बताया था पत्थर फेंकते हैं तो वो कैसे जाता है। और इसकी तरीके से पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स होते हैं। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स हम कार्स में यूज करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे यहाँ पर लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी यूं करके, तो सब जाके यहाँ पर फोकस पे आएगी, ऐसे फोकस पे, तो सारी फोकस पे आगे जमा होगी। इसीलिए इसको हम कार में यूज करते हैं इसका, और हम यूज करते हैं आपके रिफ्लेक्टर्स ऑटोमोबाइल्स में, फिर हम यूज करते हैं लाउड स्पीकर में इसको यूज करते हैं, सोलर कुकर्स में यूज करते हैं, टेलीस्कोप में यूज करते हैं। क्योंकि सारी की सारी जो कन्वर्ज होती है, ये जो प्रॉपर्टी है, लाइट रे आती है पैरेलल और एक्सिस में जाके फोकस में जाके कन्वर्ज हो जाती है, तो इसीलिए हम इसको पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स की तरह यूज करते हैं। और यही है। और बाकी हैंगिंग जो ब्रिजेस होते हैं उसमें हैंगिंग ब्रिज जो होता है वो पैराबोलिक फॉर्म होता है, और उसके उस पे ऐसे वायर करके पकड़ता है। तो ये भी हमारा फायदा करता है, ताकि हमारे जो फॉर्मेशन है वो आपका सही रहे। प्रोजेक्टाइल तो मैंने बता ही दिया आपको। तो ये बात हुई आपके पैराबोला की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।